पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि न्यूट्रिशनल स्टेट क्या होता है, और इस वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि दिन के अलग अलग समय पर हमें किस न्यूट्रिशनल स्टेट में होना चाहिए जिससे कि ट्रेनिंग के समय पर हमारी ऊर्जा अपने एकदम चरम पर हो। न्यूट्रिशनल स्टेट्स की पूरी बात और इस एडवांस न्यूट्रिशन के हर एक वीडियो से मैं आपको वही चीज़ें और भी ज़्यादा गहराई पर समझा रहा हूँ जो चीज़ें मैंने आपको इसके बेसिक पार्ट में समझाई थी। देखो, हमने ये समझा था कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की जो साइकिल होती है उसकी शुरुआत होती है हमें भूख लगने से। उसके बाद हम खाना खाते हैं, खाने के बाद अगले 2 से ढाई घंटे में हमारा खाना पचाया जाता है और उसके बाद भी 1 से 1.5 घंटा लगता है जिसमें कि हमारा शरीर उस खाने को अपने अंदर मिला लेता है और इससे ऊर्जा और पोषक तत्व निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले लेता है। तो अब ये जानने के बाद हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो देखो, जब हमें ये पता है कि खाने में हम जितना खाना खाते हैं, मतलब 3-4 रोटी, दाल, सब्जी, 1-2 मिठाई, सलाद, इतने खाने को पचाकर और हमारे शरीर में मिलाने में हमारे शरीर को लगभग 4 घंटे लगते हैं। तो हम ऐसे समय पर खाना खाएं जिससे कि जब हमें ट्रेनिंग करनी हो तो हम पोस्ट एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशनल स्टेट में रहें, मतलब हमारा खाना पच चुका हो और इसके बाद उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलनी शुरू हो चुकी हो। अगर हम ऐसे में ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो एक तरफ से हमारे शरीर में ऊर्जा मिल रही होगी और दूसरी तरफ ट्रेनिंग करके हम उस ऊर्जा को खर्च कर रहे होंगे। तो क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर में आ भी रही है और जा भी रही है, इसीलिए हमारा शरीर, ऐसा कह सकते हैं कि दिल खोल के ऊर्जा को खर्च करेगा और इसी से हमें ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं लगेगा कि यार ताकत कम लग रही है या फिर और उठाते नहीं बन रही और भागते नहीं बन रही। ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि और ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी। और जब ऐसा होगा तो आप और ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे, आप अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर पाओगे, बल्कि जितना आपने ट्रेनिंग के लिए सोचा है उससे भी ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि सही समय को देखकर खाना खाने से आपका शरीर एकदम दिल खोल के ऊर्जा खर्च करने को तैयार हो जाएगा। पर ऐसा करने के लिए भी आपको दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग न्यूट्रिशनल स्टेट में होना ज़रूरी होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पेट खाली होता है क्योंकि हमने रात भर से कुछ खाया नहीं होता है, क्योंकि हम सो रहे थे। सुबह की ट्रेनिंग के पहले थोड़ा सा नाश्ता करने से हमारा शरीर एब्जॉर्प्टिव स्टेट में चला जाता है, मतलब जैसे ही हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारा शरीर उसे पचाने और खुद में मिलाने में लग जाता है। ट्रेनिंग के बाद हमें फिर से भूख लगने लगती है और हम पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में चले जाते हैं। इसके बाद दिन में खाना खाने के बाद हम फिर से एब्जॉर्प्टिव स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पर कि हमारा शरीर खाने को पचाने में और खुद में मिलाने में लग जाता है। इसके बाद दिन के खाने के 3-4 घंटे के बाद हम फिर से पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में पहुंचते हैं और यहाँ पर हमारे शरीर में ट्रेनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगर आप शाम को ट्रेनिंग करते हो तो शाम की ट्रेनिंग के बाद आपको फिर से भूख लगने लगती है। खाना खाने के बाद आप फिर से एब्जॉर्प्टिव स्टेट में चले जाते हो और आपका शरीर उस खाने को पचाने में और खुद में मिलाने में लग जाता है। जब हम सोने जाते हैं तब क्योंकि हमने कुछ घंटों के पहले खाना खाया होता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारा शरीर हमारे खाने को या तो पचा रहा होता है या फिर खुद में मिला रहा होता है। तो देखो, ये सब जानने के बाद जब भी आपको ट्रेनिंग करनी हो, अगर आपकी ट्रेनिंग शाम को हो तो उसके 3 से 4 घंटे पहले आप खाना खाकर फेड स्टेट में चले जाएं, जिससे कि इन 4 घंटों में आपका शरीर अपने खाने को पचा लेगा, खुद में मिला लेगा और जब आप ट्रेनिंग करने के लिए उतरोगे तो आपके शरीर में ऊर्जा मिल रही होगी। जब आपके शरीर में ऊर्जा मिल रही है और इसी के साथ में आप उसे खर्च करोगे तो आपका शरीर उसे दिल खोल के खर्च करेगा और आप अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। रात में सोने से 2-3 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। ऐसा करने से जब हम सो रहे होंगे तब भी हमारी बॉडी पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में होगी, मतलब जो खाना हमने खाया है वो पच चुका होगा हमारे सोने के पहले, और जब हम सो रहे हैं तो उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व और ऊर्जा मिल रही होगी, जिससे कि हमारा शरीर पिछले दिन की ट्रेनिंग से खुद को ठीक कर पाएगा और अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए खुद को तैयार कर पाएगा। सुबह उठने के बाद हमें भूख लग रही होती है और इसीलिए अगर आपको उठने के 1 या फिर 2 घंटे बाद ट्रेनिंग पर जाना है तो एकदम से आपको बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। कम खाना खाओ और ऐसी चीज़ें खाओ जो कि जल्दी से पच जाएं। ऐसा करने से जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे तब भी आपके शरीर में ऊर्जा मिल रही होगी और इसी के साथ में आप उसे खर्च भी कर रहे होगे। और एक चीज़, अगर आपको सुबह उठते ही ट्रेनिंग पर जाना होता है तो भी आप एक केला या फिर किसी न किसी तरह से कोई फल खा कर जाओ और रात में सोने के पहले थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लेना, जिससे कि जब आप सुबह सोकर उठो तब आपके शरीर में ऑलरेडी उतनी ऊर्जा मौजूद हो जितनी कि आपको ट्रेनिंग के लिए चाहिए होगी। तो अब जो मैंने आपको ये बताया है कि आप अपने न्यूट्रिशनल स्टेट्स को किस तरह से चेंज कर सकते हो, तो इसको भी आप कैसे भी कर दो, ये चीज़ नहीं चलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना होगा जितना भी खाना और जो खाने की चीज़ें आप एक समय पर खा रहे हो उसको बदलने के पहले, और इन्हीं चीज़ों पर हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। ये देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हुए हमें अपने खाने में फेरबदल करने चाहिए।